हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और हमारे पास आ चुके हैं वन पीस की 1127 चैप्टर के फुल और ब्रीफ स्पॉइलर फुल समरी हमारे पास आ चुकी है। और यहाँ पर जो चैप्टर का नेम होने वाला है, चैप्टर का टाइटल होने वाला है, उसको कहते हैं, उसमें लिखा हुआ है कि एडवेंचर इन द मिस्टीरियस लैंड। उसके बाद जो चैप्टर है उसका जो कवर पेज है वहाँ पर हमें जो अपनी यामाटो लिख रही है फिर से, और वो डॉगस्टॉर्म से मिलती है जिसका नाम इनुराशी रखा हुआ है, जो कि उसका रियल नेम है। वो उसको शोर पे मिलती है और जो डॉगस्टॉर्म है वो बताता है कि वो भी किडनैपिंग के कारण सफर हुआ है। उसके बाद जो हम देखते हैं कि यहाँ पर जो चैप्टर है वो स्टार्ट होता है, वो एल्बाफ के आइलैंड पे स्टार्ट होता है, जहाँ पर एक विलेज में बहुत सारे जाइंट्स हैं। वो बात कर रहे हैं कि ट्री में फायर लगी हुआ है, फायर लग गई हुई है, और इस कारण वो लोग वहाँ पर जाते हैं फायर को बुझाने के लिए, ताकि वो यग्ड्रासिल ट्री को ज़्यादा नुकसान ना पहुंचे। उसके बाद जो जाइंट्स हैं वो शॉक हो जाते हैं एकदम से देख के कि बहुत सारी जो जाइंट बीस हैं वो स्काई से, मतलब आसमान से नीचे गिर रही हैं, और ऐसा लग रहा है कि जैसे उन पे किसी चीज ने अटैक किया हो। और फिर जो बाकी जाइंट्स है वो बात करते हैं कि यहाँ पर मतलब क्या हो रहा है इस फॉरेस्ट में। बोलता है कि मतलब कुछ जो फॉरेस्ट में पीपल है उनके हिसाब से जो रंबल, ये जो अभी साउंड आ रहा है वो है ईयर गॉड, मतलब जमीन पे गिरते हुए ये उसका साउंड है। उसके बाद जो दूसरा जाइंट है वो कहता है कि ऐसा ऐसा नहीं हो सकता है, कुछ ना कुछ तो यहाँ पे हो रहा है रैबिट साइज में, मतलब इतनी बड़ी साइज के साथ कुछ हो रहा है तो कुछ तो हो ही रहा होगा। वहां पर जो सीन शिफ्ट होता है वो होता है बिग सेंट कैसल की तरफ, जो वो भी लेगो टाइप के बिल्डिंग ब्लॉक से बना हुआ है, जहाँ पर नामी है। और यहाँ पर देखते हैं, बताया जा रहा है कि ऑल जितने भी कैसल और जितने भी घर है, ट्री भी, वो सब लेगो लाइक ब्लॉक से बने हुए हैं। और ये जो कैसल है वो एल्बाफ में ही कहीं पे लोकेटेड है, क्योंकि यहाँ से हम वो यग्ड्रासिल ट्री को, जो मैसिव ट्री है, उसको देख पा रहे हैं फार अवे फ्रॉम द कैसल, मतलब कैसल से दूर हम उसे देख पा रहे हैं। और फिर हम यहाँ देखते हैं कि जो नामी है उसने एक जाइंट बी को डिफीट किया है जीजस की मदद से। जियूस की मदद से उसने एक जाइंट बी को डिफीट किया है, क्योंकि फिर जियूस नामी से पूछता है कि ये लोग कहाँ हैं, क्योंकि वो लोग पहले तो उधर थे कि जो मतलब शिप पे थे, और एकदम से ये कहाँ पहुंच। पर जो नामी है वो भी यही बताती है कि मतलब रोते रोते हुए कि उसको नहीं पता कि वो लोग कहाँ हैं, उसको सिर्फ इतना याद है कि लास्ट में जब उसको थोड़ा होश था तो वो लोग जाइंट्स की शिप पे थे। और फिर नामी रोते हुए बोलती है कि ज़ोरो लूफी मतलब सबको कॉल करती है और कहती है कोई तो मेरी मदद के लिए आ जाओ, और मैं तो ऊसोप को भी अपनी मदद के लिए इस टाइम पे ले लूंगी। और वो कहती है कि मैं दिमाग से चली गई हूँ, मेरा दिमाग क्या कर रहा है, और मेरे को याद ही नहीं कि मैंने अपने कपड़े चेंज भी क्या कब किए, ये कौन सी प्लेस है, मैं क्या ड्रीम कर रही हूँ, क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। फिर जो नामी है वो हॉलवे के मतलब एंड पे एक आवाज सुनाई देती है, उसको कुछ दिखाई देता है, तो वहां वो देखती है कि वहां से ऊसोप की आवाज आ रही है, तो वो वहां पर एकदम से दौड़ लगा देती है। पर जो लेगो पर वो ट्रिप हो जाती है, मतलब उसका पाँव अड़ जाता है लेगो ब्लॉक पे, और वो गिर जाती है, क्योंकि जो फ्लोर है वो मतलब फ्लैट फ्लोर नहीं है, सीधा फ्लोर नहीं है, वो खुरदुरा है, मतलब ये मान लो ऊबड़ खाबड़ टाइप का फ्लोर है। इसके कारण वो वहां पर गिर जाती है, और फिर जब वो उठती है गिर के, तो वो देखती है एक जाइंट हेजहॉग को उसके सामने, और वो मतलब डर जाती है। और उसका इसमें बताया जा रहा है कि जो लुक है वो बहुत ज्यादा फनी आ रहा है। और फिर जो नामी है वो हेजहॉग से दूर भागती है और वो escape करने की ट्राई करती है। तभी नामी देखती है कि उसोप भी ये अटैक हो रहा है एक जाइंट कैट के द्वारा, मतलब एक कैट उसोप को अटैक कर रही है। और जो उसोप है वो एक वाइकिंग आउटफिट है, फेक बियर्ड है उसकी, मतलब फेक बियर्ड लगा के उसका ये आउटफिट है। उसके बाद जो नामी और उसोप है वो दोनों एक साथ दूर भाग रहे हैं जाइंट हेजहॉग और कैट से, इन अ कंट्री यार्ड इन द मिडल ऑफ द कैसल, मतलब एक कंट्री यार्ड है जो मिडल ऑफ द कैसल है, उसमें ये लोग जाइंट हेजहॉग से और जो जाइंट कैट है उससे दूर भाग रहे हैं अपने आप को बचाने के लिए। उन लोगों को समझ में आता है कि उनको भागने से कुछ नहीं होगा, उनको इन दो जाइंट क्रिएचर्स को फेस करना पड़ेगा ताकि बच सकें ये लोग। तो नामी और जीसस एक थंडर स्टॉर्म अटैक से जो हेजहॉग पे अटैक मारते हैं और उसको हरा देते हैं। और वो जो हेजहॉग है वो जो जाइंट कैट है उसके सिर के ऊपर गिर जाता है, और वो भी मतलब थोड़ा बहुत उसको डैमेज पड़ जाता है। पर जो जाइंट कैट है अभी नॉकआउट नहीं हुई है, और वो अभी गुस्से से नामी और उसोप को देख रही है, मतलब फ्यूरियस तरीके से गुर्रा के। तो फिर जो नामी है वो कहती है कि मुझे इसके बारे में बैड फीलिंग आ रही है, तो उसोप कहता है कि मुझे भी सेम है। और फिर ये लोग फिर से एकदम से भागना चालू कर देते हैं, और फिर जो नामी है वो
मतलब उसब से पूछती है कि अगर तुम्हें कुछ इन्फॉर्मेशन है कि क्या हुआ है उनके साथ, क्या हो रहा है इधर पे, तो मतलब उसब तुम कितना जानते हो कि अपनी जो करेंट सिचुएशन यहाँ पे चल रही है उसके बारे में। तो फिर जो उसब है वो भी बोलता है कि मैंने जैसे ही अपनी आंखें खोली मैं इसी प्लेस पे था और तुम्हारे साथ भी सेम हुआ होगा। हम तो जाइंट की शिप पे थे और बहुत ज़्यादा पी रहे थे, इतना ही मुझे याद है। उसके बाद नामी कहती है हाँ कि यही सही बात है कि एल्कोहल, और जाइंट ने भी कहा था कि ये शायद हेलुसिनेशन हो सकता है, तो शायद ये हेलुसिनेशन हो हमारे लिए। फिर जो नामी और यूसुफ है वो मतलब रुकते हैं एक बालकनी में, और जो यूसुफ है वो एक जाइंट कैट को फेस करता है और वो लगता है कि ये सिर्फ हेलुसिनेशन है, पर जो जाइंट कैट है वो रियल है। एंड यूसुफ उसको मतलब बहुत दूर फेंक देती है, मतलब वो जाइंट कैट उसको बहुत दूर फेंक देती है। और फिर नामी और जाइंट कैट हैं वो भी एक साथ बालकनी से नीचे गिर जाते हैं बैक यार्ड में कैसल के, जहाँ पर ऊसोप भी मतलब गिरा हुआ है उस मतलब कैट के अटैक के बाद, वो भी वहीं पहुंच चुका है। और फिर ये लोग देखते हैं कि जो जाइंट कैट है एकदम से ट्रांसफॉर्म हो जाता है मतलब मैसिव लॉयन में। मतलब यहाँ पर ये क्या हो रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ना उनको ना मुझे। उसके बाद जो नामी है वो बहुत जोर से मतलब रोने लगती है। मतलब वो पहले तो ऊसोप की जो बॉडी है उसको सील्ड की तरह यूज करती है, और पर एकदम से वो देखती है तीन गाइस मतलब तीन लोग अराइव करते हैं वहां पर। सांजी फिर एकदम से कुछ चिल्लाने लगता है, कहता फॉर द क्राइम ब्रिंगिंग टू माई लव्ड वन टीयर्स यू डिजर्व डेथ, और एकदम से अपने इन्फिनाइट जम्बू निकालता है और उस पर अटैक कर देता है। और यहाँ पर लूफी, गियर फूड, गमू गमू नोमी, एलिफेंट वाइफ, और यहाँ पर फिर जोरो अपनी ब्लेड निकालता है, थ्री शॉट स्टाइल, ब्लैक रोप, ड्रैगन ट्विस्टर, और ये तीनों कंबाइंड अटैक मारते हैं और उसको डिफीट कर देते हैं। और यहाँ पर ये दोनों मतलब नामी और जो मतलब उसोप हैं वो रोने लगते हैं। कंबाइंड अटैक के कारण वो हार जाता है। ये अपन ने पिछले चैप्टरों में भी देख चुका है, जो कि 162 चैप्टर में है, जो कि यहाँ पर मेंशन भी किया गया है। उसके बाद जो लूफी सांजी है और जोरो है, ये लोग भी वाइकिंग के जो आउटफिट है वहाँ और कैप्स में वो मतलब इनका आउटफिट भी रिवील हो जाएगा। तो जो लूफी है वो एक हेलमेट जो लॉन्ग हॉर्न्स मतलब सीन के बने हुए हैं उस पे, और उसके पीछे एक्स मतलब एक कुल्हाड़ी है, और जो जोरो है उसकी आंख पे एक मास्क लगा हुआ है। जो सांजी है वो उसके पीठ पे भी एक स्वॉर्ड लगी हुई है जैसा कि नामी के पास है। उसके बाद जो जोरो है वो पूछता है मतलब ये अब ये वापस से कैट में कैसे टर्न हो चुकी है एकदम से, मतलब ये क्या हो रहा है। तो सांजी कहता है नामी सा मैं आपके लिए बहुत चिंता हो गया था। उसके बाद जो नामी कहती सांजी से कि मैं बहुत ज़्यादा मतलब डर चुकी थी और उसको मर भी सकता था, और शायद फिर और मतलब उसको मर गया है, उसको मर गया है। और फिर जो उसको कहता है नहीं मैं जिंदा हूँ और तुम्हारी वजह से आई विल गेट यू बैक, तुमने मुझे शील्ड की जैसे यूज़ किया था, ऐसा तुम कैसे कर सकती हो। डबल पेज का पैनल है, उसमें हम देखते हैं कि मतलब जोरो, नामी, उसुप, सांजी, लूफी सब लोग रियूनाइटेड हो रहे हैं। और यहाँ से हमें बहुत दूर वो यार्ड ग्रिसल ट्री भी दिख रहा है जो कि बहुत मैसिव ट्री है। और फिर हमको पता चलता है कि लूफी, जोरो, सांजी ही वो लोग हैं जिन्होंने जाइंट बीस्ट और ईयर्ड क्लॉड रैबिट को बिगिनिंग ऑफ द चैप्टर में हराया था। मतलब उन्होंने ही शुरू में उनको हराया था, जिसके बारे में ये लोग मतलब जाइंट्स लोग बात कर रहे थे कि ऐसा कैसे हो सकता है कि ये इतने लोग मतलब इतने बड़े बड़े क्रिएचर्स हार रहे हैं और ये क्या हो रहा है। लूफी फिर खुश होकर बताता है कि ये जो रोस्टेड रैबिट हम लोगों ने खाना वो तो बिल्कुल एक नंबर मजा ही आ गया उसमें। वो तो इधर के जो क्रिएचर है इनसे भी बहुत बड़ा था, पर हमने उसको हरा दिया, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। फिर जोरो कहता है अब हमें जाना के मतलब जो समुद्र है वहां जाके अपनी शिप के बारे में देखना चाहिए, और हमें कुछ नहीं पता है कि अपने क्रू के साथ क्या हुआ है, जो बचे हुए क्रू है। मतलब अभी हमें चोपर भी नहीं दिखाई दे रहा है, बल्कि चोपर भी मिसिंग था, शायद चोपर अपन को आगे जाके मिले। फिर सांजी कहता है कि हम सेम टॉपिक है फूड का, और ये जो बीज है और जो हाइव है ये जो तुमने जो दूर फेंके हैं ये बहुत गुड सोर्स है न्यूट्रिशन का, तुम्हें पता है। फिर नामी फिर शॉक में क्राई होने लगती है, तुम लोग इतने जल्दी से सब कुछ ठीक भी हो गया, तुम्हें इससे कोई दिक्कत नहीं हो रही है, और हम लोग ये क्या है। और यहीं के साथ जो चैप्टर है वो खत्म होता है और ब्रेक है नेक्स्ट वीक। और जो जंप कवर और कलर स्प्रेड इन चैप्टर 11-28 मतलब अगले जो चैप्टर में एक जंप कवर और कलर स्प्रेड भी आने वाला है। थैंक यू गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो पूरा देखा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।